हेलो हाय प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय श्री मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं जय श्री मानव सेवा के अंदर। साथ ही साथ आपके सामने कुछ वचनों के साथ बातचीत करने के लिए आपके सामने आ रहा हूं। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं। और मैंने गए हुए दिन में आपसे वचन के द्वारा बात किया, आपने अच्छा साथ दिया, अच्छा लाइक किया और अच्छा शेयर किया और परमेश्वर के वचन को आपने सम्मान दिया है, माना है। आप सभी का धन्यवाद है। तो आइए वचन को देखते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर का वचन आपको आशीषित करना चाहता है, बल्कि आप आगे पीछे मन को खिंचातानी कर रहे हैं, तो मन को खिंचातानी ना करें। कभी किसी की सुने, कभी किसी की सुने, आप किसी की सुनो मत, केवल वचन की सुनो। अगर कोई वचन के साथ बातचीत कर रहा है तो उसकी मानो, अगर वचन से अगर बाहर जा रहा है तो उसका बिल्कुल मत मानो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, मतलब किसी के विरोध में झूठी गवाही नहीं देना। निर्गमन 20 का 16 वचन। आपको और मुझे क्या करना है? किसी के विरोध में भी झूठी गवाही या फिर झूठी बातें बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? परमेश्वर के विषय में कहते हो या फिर मनुष्य के विषय में कहते हो, उसका सबूती रीति से वचन के साथ बातचीत करना है, प्रूफ के साथ बातचीत करना है। तो आइए, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है और प्यार की खातिर आगे बढ़ाना चाहता है। यानी कि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उस हिसाब से आपको और मुझे बढ़ना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है हाँ तो हाँ, ना तो ना, हमें भी वही करना, हाँ तो हाँ और ना तो ना। परमेश्वर का वचन यानी वादा का सच्चा होता है। वह आपको और मुझे जीवन जीना सिखाता है, मौत से दूर रहना और शैतान के हर एक फंदों से बचने के लिए मार्गदर्शन आपको और मुझे बताता है। हालांकि परमेश्वर का नियम यह है कि हम किसी के भी विरोध में झूठी गवाही नहीं देना है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के विरोध में भी नहीं और ना ही मनुष्य के विरोध में, बल्कि परमेश्वर के वचनों को मानते हुए आगे की ओर बढ़ना होगा। पीछे वही व्यक्ति मुड़ता है जो कायर है और अपने आप को हार में महसूस करवाता है। कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, परमेश्वर के सामने जाइए और अपने मन को परमेश्वर के सम्मुख रखिए। आजकल कई किसी की बात को मानते हुए अपने जीवन को चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के वचनों को मानो, उसकी बातों को मानो और उसके अनुसार चलने के लिए कोशिशें करें। गांव के हो या बाहर के हो, परमेश्वर के वचन से दूर ना हो। आपको बिछड़ाने के लिए कोशिशें करेंगे, आपकी दोस्तियाँ, आपकी संगति दूर दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। आने वाले समय में ऐसा टारगेट होगा कि मसीह लोगों को वापस हिंदू बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति के अंदर सच्चा मसीह है वो व्यक्ति कायम यानी कि हमेशा टिका रहेगा, उसका उद्धार होगा। यानी कि अंत तक जो धीरज धरता है उसका उद्धार होता है। हालांकि सच्चाई के साथ परमेश्वर को इस संसार में पेश करें, सच्चाई के साथ किसी और को आगे बढ़ाइए। ओके मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करना चाहता है, बल्कि आप आशीष बांटना नहीं चाहते। आप सच्चाई को रोक कर रखा है। कई बार लोगों ने मुझे बोला है कि आपको क्या डर नहीं लगता? अरे सच्चाई बोलने में डर नहीं लगता। समझ में आ रहा? जब तक आदम और हवा सच्चाई के साथ चल रहे थे तब तक उन्हें कोई डर और भय नहीं थी। वो परमेश्वर के साथ बातचीत किया करते थे, लेकिन जब उन्होंने अपराध किया तब उनके अंदर डर छा गया, वह परमेश्वर से छिपने लगे। उसी प्रकार से आज संसार में सच्चाई को नहीं बल्कि झूठ को अपनाते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सारे धार्मिक क्षेत्रों में ऐसा ही हो रहा है, बल्कि हमारा उद्देश्य यह है
कि सबको सुधारें और सबका विकास और सबका फ़ायदा और भला होना चाहिए। यही हम आशा और ममता लगाए हुए आगे हैं। मेरे तमाम भाइयों और बहनों, आपके हम दुश्मन नहीं बल्कि आपके कुटुंबित हैं, और हो सके तो आप ज़रूर हमारे इस बातों को, इस संदेश को सुनने और मानने के लिए कोशिश करें। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।